दिल्ली में आज कौमी साइबर फ्रॉड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब भी करेंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज मानसरोवर गार्डन में स्कूल की नई इमारत और आईसीटी लैब का इफ्तिताह करेंगी। इसका मकसद तालीम की सहूलियात में इजाफा करना शामिल है। इस तकरीब में वुज़रा और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष संघवी ने पुलिस और एटीएस से मुताल्लिक़ा तरक्याती प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस रियासत की 6.5 करोड़ शहरियों के लिए सिक्योरिटी और एतमाद का सबसे बड़ा सुतून है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यह फोर्स इस साल में 365 दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है। कहा कि आज का दिन अहमदाबाद सिटी पुलिस के लिए बहुत अहम है। आज अमदावाद शहर पोलीस માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે। અમદાવાદ શહેર પોલીસ માટે આજે બે સ્થળો પર પોલીસ આવાસના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા છે। અમદાવાદ શહેર આટલા મોટા મહાનગરમાં જ્યારે પોલીસ પરિવારને અને પોલીસના સૌ જવાનોને રહેવા માટેની વ્યવસ્થાઓ જે આપણે નિરંતર પ્રયાસ થકી વધારતા જઈએ છે તેમાં આજનો આ ખાતમુહૂર્ત એ અતિ મહત્વનું છે। महाराष्ट्र में जिला परिषद के इंतखाबात पर वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोगों ने तरक्की के लिए वोट दिया है। वजीर आला ने वोटरों को यकीन दहानी कराई है कि रियासत की तरक्की देही स्कीम्स के जरिए मुमकिन है, जिन्हें मरकज और रियासत की दोनों हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं। जो विकास होऊ शकतो याबद्दलचा विश्वास आम्ही जनतेमध्ये मांडला। डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातूनच ग्रामीण भागाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलू शकतं। जिल्हा परिषदमध्ये ज्या 48 विभागाच्या माध्यमातून योजना येतात आणि डीपीसीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषदेच्या विकासाला मदत होतं। त्यामुळे साधारण जनतेने विकासाला मतदान केलं आहे आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी महायुती ही प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने निवडून आली आहे। कांग्रेस की जानिब से दिल्ली में इलेक्शन से मुतालिक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिवकुमार शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अहम फैसले लिए जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों पर कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ओम बिरला जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं वो हैरान कुन है। वो मुसलसल जमहूरियत के मंदिर की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनका बिहेवियर प्रतिपक्ष के सांसदों के प्रति सौतेला रहता है। प्रतिपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते हैं। प्रतिपक्ष के सांसदों के साथ उनका दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहता है और वो निरपेक्ष भाव से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगातार उनके आचरण को देख करके लग रहा है। और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है कि अगर सदन की चेयर ही अपने बच्चों से जो है वो सौतेला व्यवहार करेगी तो सदन कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान की रक्षा कैसे होगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी देश में सबसे सुरक्षित जगह पर अगर अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें वानप्रस्थ चले जाना चाहिए, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जगह है हमारी सदन, हमारी संसद, जहां पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी सुरक्षित है। सच ये है कि महिला सांसदों से डर करके उनके सवालों के जवाब न देने पड़े, सवालों से डर करके प्रधानमंत्री जी सदन से भाग गए हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सवालों के जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास लोकतंत्र के मंदिर में अपनी कोई बात कहने के लिए नहीं है। इसीलिए ओम बिरला जी का सहारा लेकर के प्रधानमंत्री जी सदन से लिटरली भाग गए, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वस्थ संविधान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
डीएमके लीडर तिरुचि शिवा ने कहा है कि तमिलनाडु में इंडिया इत्तेहाद बहुत ही मजबूत है। इन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा और स्टालिन वजीर आला होंगे। The problem there is that the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, when he started speaking on the president's thanks motion, he mentioned something which created an uproar. And he was insisting upon his own point. And the ruling party was also, I think, making some allegations. And many things have taken up, happened. This I know in our meetings across with them. So that far I know. And it didn't come to normalcy, and even the Prime Minister didn't reply in the Lok Sabha, he only came to Rajya Sabha. So the leader of opposition in both the houses, they are equal to the Prime Minister as far as parliamentary democracy is concerned. Normally when they rise to speak, even if the Prime Minister is speaking, they will yield the floor. This we have seen in the past. I have been in the parliament for quite a long time. But it happens both in the houses, in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha. In Rajya Sabha, leader of opposition, whenever he gets up to have a chance, he will be allowed for 1 minute. And the moment he starts accusing or leveling any charge against the government, immediately his mic will go off or nothing will go on record. So this is the respect being shown to the leader of opposition in both the houses. And we feel very sorry for the deterioration. What we insist is nothing but whether it is leader of opposition or any member from the opposition, if they want to say something, the chair should listen to them and then reply to them, or then they can reject what they have told. So the parliament is a debating forum where every member should be allowed to speak. Strangling the throat is not suited to parliamentary democracy. This is how what has happened there. The Lok Sabha has not, I think even today, it has not functioned as far as my knowledge goes. But Rajya Sabha is functioning smoothly. Sometimes today also we staged a walkout. पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच का बाइकॉट वापस लेने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि उनके हाथ हमारी बहनों के सिंदूर से रंगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि क्या आपको उनके साथ खेलते हुए शर्म नहीं आती? लानत है पाकिस्तान पे भी। मैं तो इन्हें भी कहता हूं अपने वालों को, क्यों खेलने के लिए आतुर हो इनके साथ? अरे इनके हाथ हमारे बहनों के खून से रंगे हुए, सिंदूर से रंगे हुए, सिंदूर पोंछने में रंगे हुए हैं। हमारी बहनों का सिंदूर पोंछ दिया था इन्होंने। तुम्हें खेलते हुए शर्म नहीं आती क्या इनके साथ? कर्नाटक कांग्रेस के रुकने असेंबली इकबाल हुसैन ने कहा कि नायब वजीर आला डीके शिव कुमार को मौजूदा मियाद के अंदर वजीर आला के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए। इस मुद्दत के अंदर ही उन्हें वजीर आला के तौर पर देखना चाहिए। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने मगरबी बंगाल की रियासती हुकूमत पर SIR में जानबूझकर ताखीर और रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। इन्होंने इस पॉलिसी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, बंगाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का इन्हें का केस है, और IPAC भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन IPAC का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहाँ कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ रहस्य वहाँ घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए कि पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए SIR में नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी DG से SP तो कुछ किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ SIR सुनानी में, और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है तो किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए, उनके खिलाफ चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है SIR को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक SIR कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया,
उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या खसरा लिस्ट या फाइनल लिस्ट पीछे? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, तो ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बाइकॉट वापस लेने पर फिल्म साज अशोक पंडित ने कहा कि मैं इसके मुकम्मल खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलना नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश जो पीस में बिलीव नहीं करता, जो सिर्फ टेररिस्टों और आतंकवादियों को ही पनपाता है, पैदा करता है, उसके साथ खेलना किसी भी तरह कोई भी मजबूरी से, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ है जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। तो मैं पर्सनली ये किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स या किसी भी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान के साथ होना, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में MP बोर्ड क्लास 12 के इम्तिहानात 2026 का आज से आगाज हुआ। यहां पर 90 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं, जिनमें 12 हसास मराकिज शामिल हैं। CCTV कैमरों की निगरानी में इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि इम्तिहानात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो सके। विशाखापट्टनम में मनशियात के इस्तेमाल के खतरात से वाकिफ करवाने के लिए फिल्म यूफोरिया को दिखाया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस फिल्म को देखा, जो नशे के नुकसानात और इससे पैदा होने वाले मसाइल पर मबनी है। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह जिंदगी नशे की आदत की वजह से खराब हो जाती है। What is the pitiful plight of these children, the youth who are being arrested and taken to jail? What life they are facing. So it's very apt that we should think of these people also, the accused, and take them for rehab and counseling session. Because we have to kill crime, not criminals. And forgiveness is the ultimate word. We have to forgive them because they're, at some point of time, if you see, analyze, they're innocent. They're doing the crime because they don't know it is crime. They don't know it is going to create such negative impact in their lives. Overall, this film is wonderful, excellent, mesmerizing performances by each and every actor, heart-touching, different sequences, and made us cry at times, touched our hearts as parents. చాలా మంది కలిసి యూఫోరియా తెలుగు ఫీచర్ ఫిల్మ్ చూసాము. మేం ప్రేక్షకులం అప్పుడప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు నవ్వు వచ్చింది, అప్పుడప్పుడు ఏడుపు వచ్చింది. చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్. హిందీలో అంటారండి పైసా వసూల్, అటువంటి ఫిల్మ్. కానీ ఈ ఫిల్మ్ ఈరోజు అందరూ చూడాలి, యువత చూడాలి, తల్లిదండ్రులు చూడాలి, టీచర్స్ చూడాలి. राजस्थान के रायसिंह नगर में सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हुई है। इस हादसे की इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। चालीस एनपीजे 3 लड़कियां रायसिंह में जा रही थी। 41 एनपीए जो चौराहा उसके बीच में एक रोडवेज बस की टक्कर होने से 2 महिलाओं की मृत्यु मौके पे हो गई। एक को रेफर कर दिया गया। हमने मुकम्मल इंक्वायरी की और रोडवेज बस को जब्त किया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए
नोएडा के इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठहरे हुए ट्रक को टक्कर दे दी। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। मेरा नाम शाहरुख है। मैं आ रहा था इधर शादी समारोह से और देखा 4 लोग इनकी हेल्प कर रहे थे और पहले से ही एक्सीडेंट हो रखा था और मेरे हाथ में भी चोट आई है अभी इस भाई को बचाते हुए। हादसा इसका ये छोटा हाथी था, ये पीछे से लगा बड़ी गाड़ी में और पीछे से फिर मदद के लिए लोग आए और वो साइड से मतलब मदद करने लगे तो पीछे से एक ट्रक आया और उनको रोंद के आगे निकल गया। उसको पकड़ा है फिर जाके। कितने लोग रोना होगा? करीब 4 से 5 लोग थे। 3 की सीरियस हालत है अभी और एक थोड़ा सा अभी ठीक है उसमें कंडीशन। टांग में चोट है और मेरे भी चोट लगी अभी बचाते हुए उनको। निकलवा रहे थे, बंदा फंस गया। मामला ये कि हमारे सामने एकदम एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा कि एकदम आदमी उड़ते हुए आ रहे हैं। गाड़ी हमने रोक कर साइड लगाई उसके, फिर उनको हेल्प करके साइड में करा। वो पूरा खूनम खान है और यहाँ से दबा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीरियस हालत है इमरजेंसी में वो। और मेडिकल तो बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, एकदम मेडिकल ही नहीं है। बंदा पड़ा हुआ है रोड पे बिल्कुल एकदम ऐसे, तो मेडिकल बिल्कुल बेकार है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव में एक शख्स की आखिरी रसूमात को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। गांव के एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके खानदान वालों ने मनकीरा गांव में अपने घर के पीछे जानिब दफन किया। इस मामले को लेकर कबायली तबके के अरकान और कुछ दूसरे लोगों ने एहतजाज करते हुए ये कहा कि इसे इनके लिए मखसूस जगह पर दफन करने पर जोर दिया गया, लेकिन खानदान वालों ने इनकार कर दिया। कशीदगी बढ़ने पर गांव में पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई और एसडीएम के हुक्म पर लाश को निकाला गया। फिर उसके बाद अमन बहाल हुआ। इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में एक हेड कांस्टेबल की बीवी अपने घर में मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने कहा कि हेड कांस्टेबल पीटीसी में नए भर्ती होने वालों को योगा सिखाते हैं। जब वो योगा क्लासेस के बाद घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि बीवी के गले में फंदा लटका हुआ है। इसकी इत्तला पुलिस को मिली। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। दिल्ली में आज सुबह के औकात में गहरी धुंध देखी गई और हवा का मेयार खराब हो गया। धुंध की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर हुई। हवा का मेयार खराब होने पर शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो एहतियाती इक़दामात को इख्तियार करें। अमरीकी फौज ने बहरुल काहिल में मंशियात की किश्ती पर मुबैना फिजाई हमला किया। इस हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी सदर्न कमांड ने इसकी तस्दीक भी की है। ज़राए के मुताबिक ये किश्ती समंदर के मशरक़ी हिस्से में मंशियात की स्मगलिंग के रास्ते से गुजर रही थी और मुबैना तौर पर गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर ने मुनसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानात और काबिल एतराज़ वीडियो की शदीद मजम्मत की। तारिक अनवर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। इन्होंने अदालत उज़्मा से अपील की है कि शर्मा के बयानात की तहकीकात का हुक्म दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सैयद तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने एक गोली मतलब मारी है जिसमें 2 मुसलमानों को दिखाया गया, तो आप इस वीडियो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अफसोसनाक है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, हम सब संविधान और आइन का शपथ लेते हैं, उसका ओथ लेते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये जो आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है या उनकी जो फ़ोटो आई थी और जिसको बाद में बीजेपी ने विड्रॉ किया, वो बहुत ही दुखद है, तकलीफ़देह है कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में एक वज़ीर आला को इस तरह से दिखाया गया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गोली मारते हुए। तो ये अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को
देश के आइन पर भरोसा है, यकीन है, तो उनको वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ मरकज़ी व कांग्रेस पार्टी के रुकन पालित तारिक अनवर। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान हाफिज़, मुंसिफ टीवी। भारत अमेरिका तिजारती माहदे पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि तवील अरसे बाद भारत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियां खुली हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत को इश्यूज से बचने के बजाय खुलकर अपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहिए। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद ये बड़े पैमाने पे बाजार खुला है। हमारे भारत का बाजार, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, चीन, तमाम देशों के बीच से घिर गई है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे संबंध क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था तय कर रही है। इसलिए सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी सीधी विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए।